अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब रऊफ़, आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी ख़ास हमदर्द की दवा के बारे में जिसका काम, जो एक बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल प्रोडक्ट है जिसका काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स फ़ेल हो जाती हैं, जहाँ पर सब कुछ काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर ये दवा काम करती है। बहुत सारे लोग इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं, इसका मिसयूज़ भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को सही पता नहीं होता है कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर ये नुकसान दे सकती है। इस दवा का जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो है तमर हिंद। सबसे पहले जो इसका जुज़े ख़ास है तमर हिंद, जिसको हम इमली के बीज या इमली इमली कहते हैं। बीज तो उसके अंदर होंगे, लाजमी बात है। बीज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, सिर्फ तमर हिंद यानी इमली का इस्तेमाल किया जाता है। इमली आप जानते हैं सर्द मिजाज की होती है, ठंडे मिजाज की होती है। मैदे में जब गर्मी पैदा हो जाए, जिगर में जब गर्मी पैदा हो जाए, इंटेस्टाइन्स में जब गर्मी पैदा हो जाए, एब्डोमेन में कहीं भी गर्म मिजाज, गर्मी पैदा हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए सफ़रा की ज़्यादती हो जाए। सफ़रा एक मिजाज होता है, आप जानते हैं, सफ़रा, सौदा, दम और बलगम, 4 किस्म के हमारे मिजाज होते हैं। तो इसमें सफ़रा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, सफ़रा जो है वो एक गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, पित्ते की थैली, पित्त जिसको बोलते हैं, पित्त सफ़रा को ही बोलते हैं। तो वो जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बहुत सारी मरीज़ को दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे उसका सबसे पहला जो सिम्पटम है वो है मतली होना, क़य होना, उल्टी होना, वोमिट जिसको बोलते हैं। और सफ़रा के बढ़ने की वजह से ही हमें उल्टी आती है। जब भी हमें किसी भी कंडीशन में उल्टी आने का मन होगा, यानी कि सफ़रा हमारा बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसको हम एक चीज़ और आपने सुना होगा, बाज़ मरतबा हमें स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पित्त उछलना। आपने सब ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा कि पित्त इसका उछल गया, यानी कि सफ़रा की ज़्यादती होने की वजह से पित्त जो है वो एक अपना एक बॉम्ब फोड़ देता है, यानी कि वो छलक करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें अचानक से खुजली आने लगती है। तो ये भी सफ़रा की ही मेहरबानी है। तो सफ़रा जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो जवारिश तमर हिंद का 1 चम्मच मुंह में डाल करके आप चूस करके या चबा करके इसको खाएं या पानी से इस्तेमाल करें, तो ये प्रॉब्लम आपको कुछ देर में ठीक हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी, तेज़ाबियत, यानी तेज़ाब क्यों बनता है हमें मैदे के अंदर? जब तेज़ाब की ज़्यादती हो जाती है, जितना तेज़ाब मैदे में होना चाहिए, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ख़ास करके जब हम बहुत ज़्यादा खाना, लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ तक पेट भर के हमने खाना खा लिया, तो वो तेज़ाब जो है उठ करके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट बर्न, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, यहाँ पर ऐसा फील होता है कि जलन महसूस हो रही है चेस्ट में, यहाँ पर मैदे पर। तो उसमें भी जवारिश तमर हिंद का ज़बरदस्त रोल है। फ़ौरन ये सफ़रा को डिक्रीज़ करने का काम करता है, सफ़रा को घटाने का काम करता है और तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। DSR जो हम कैप्सूल खाते हैं वो सफ़रा को ही कम करता है। वो DSR का काम क्या है, या एसिलॉक का काम क्या है, या इस तरह के जो हाइपर एसिडिटी वाले मेडिसिन्स होते हैं उनका काम ये है कि वो कुछ हमारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसके ब्लॉक करने की वजह से आजकल बहुत नए-नए रिसर्चेस भी आ रहे हैं कि DSR खाने की वजह से कैंसर हो रहा है, एसिलॉक खाने की वजह से कैंसर हो रहा है। ये तो पहले ही सामने रिसर्च में आ चुका। WHO का रिकमेंडेशन है कि रेनिटिडीन टैबलेट खाना बंद कर दें, क्योंकि उससे कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक टैबलेट है। तो इसी तरीके से DSR के जो कैप्सूल्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको क्योंकि वो एसिड के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, एसिड को बनाना ही बंद कर देता है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। इस तरह की दवाओं को हमें मुस्तकिल घर में रखना चाहिए, मुस्तकिल तेज़ाबियत के लिए इस तरह की दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही थी, इसके साथ में, इसमें तमर हिंद के साथ में किशनीज़ का इस्तेमाल किया गया। किशनीज़ सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। किशनीज़ को हम धनिया भी बोलते हैं, खुश्क धनिया, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। संदल का इस्तेमाल किया, संदल यानी चंदन, जो ठंडे मिजाज की दवा है।
यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। स्किन प्रॉब्लम में भी इसको हम जवारिश तमर हिंद को स्किन की प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है जिसमें सफरा बढ़ने की वजह से स्किन प्रॉब्लम हुई हो। बहरहाल यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। इंग्रेडिएंट्स में इसमें तमर हिंद हो गया, तबाशीर का इसमें इस्तेमाल किया गया, और इसमें संदल का मैंने बताया इस्तेमाल किया गया। तमर हिंद तो है ही, जो जुज़े ख़ास के तौर पर इस्तेमाल किया गया तमर हिंद का तो। और इसके साथ में इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ मस्तगी का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी आउटर लेयर होती है। मस्तगी का एक ख़ास काम है, जो हमारी आउटर लेयर है उसको मजबूत करने का काम करती है। स्टमक की, लीवर की, स्टमक की खास करके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये मजबूत करने का काम करती है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर वाले मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस वाले मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा मैदे में दुखन है और वो गैस्ट्राइटिस के मरीज़ हैं, अल्सर के मरीज़ हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें। अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लें, अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है। बाज़ मरतबा खटास क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें होती है, खटास की वजह से बाज़ मरतबा वो जो एक मादा होता है म्यूकस का, वो क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एक मिसकंसेप्शन है थोड़ा सा, कि हालांकि इसमें मस्तगी अगर अच्छी मिकदार में और मस्तगी नई वाली इसमें डाल दी गई और जो क्वांटिटी की होनी चाहिए उस क्वांटिटी की इसमें इस्तेमाल की गई, तो फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर में फ़ायदा। बाज़ कंपनीज़ क्या करती हैं कि मस्तगी सही अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज़ों को बजाय फ़ायदे के नुकसान होने का ख़तरा भी रह सकता है। अनार का इसमें इस्तेमाल किया गया, मुरब्बा आमला का इसमें इस्तेमाल किया गया। कितनी बेहतरीन दवाएं हैं, कभी आपने सुना नहीं होगा किसी दवा के अंदर अनार का इस्तेमाल किया गया। मुरब्बा आमला तो बहुत सारी दवाओं में मौजूद है। आमले का मुरब्बा कितना बेहतरीन चीज़ है पेट के लिए, मैदे के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए, विटामिन सी से भरपूर है। तो ये दवा पूरी ही विटामिन सी से भरपूर है। जब भी आपको डॉक्टर बोले कि विटामिन सी की टैबलेट खाओ, आप उसको बोलो कि नहीं, हम विटामिन सी नहीं खाएंगे, हम जवारिश तमर हिंद का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपको हाइपर एसिडिटी को भी हेल्प करेगा ठीक होने में, हमेशा के लिए ठीक करेगा हाइपर एसिडिटी को यानी तेजाबियत को, और गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी ठीक करेगा, और आपके जो पित्त उछलने वाली प्रॉब्लम है उसको भी हमेशा के लिए ठीक करेगा। अगर पित्त उछलने वाली प्रॉब्लम किसी मरीज़ को है तो इसके साथ में पुरसे अस्फर का इस्तेमाल हम बाज़ मरतबा करवा देते हैं। पुरसे अस्फर का इसमें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले तो वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम में मैंने बताया, या नौजिया, बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, जिसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस, पहाड़ों में गाड़ी जा रही है, चक्कर आ गए, तो वो लोग इसका इस्तेमाल एक चम्मच घर पर खा करके तब निकलें, या फिर रास्ते में एक चम्मच खा लें, तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मोशन, चक्कर आते हैं या फिर गाड़ी लगातार मोशन में है, कंटिन्यूटी वो चल रही है, तो उससे आपका सफरा बढ़ जाता है। सफरा के बढ़ने की वजह से ये आपको उल्टी और चक्कर वाली प्रॉब्लम होती है, नौजिया वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये आपकी दवा आपका सफरा को कम करेगी और किसी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं देगी, और आपकी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व करेगी। और भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने बताया, स्किन प्रॉब्लम्स में हम इसको, जहाँ पर सफरा की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए, पेशाब में जलन को दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की गर्मी को दूर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मर्ज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है कि और भी बहुत सारे मर्ज़ हैं जो सफ़रा से रिलेटेड हैं। सफ़रा को, इसका मेन जो फंक्शन है वो सफ़रा को कम करना है मैदे के और जिगर के अंदर। बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।